हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर होता है। इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। कौन से मेथड से? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब होता है उल्टा मान के करना। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये बंदा इरेशनल है तो मान लेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। और आपको रैशनल नंबर के बारे में एक बात पता होगी कि किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये बात पता होगी। तो क्योंकि आपने इस नंबर को रैशनल माना है तो इस नंबर को भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं 3 + 2√5 को p/q के फॉर्म में लिख पाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, इस 3 को उस साइड लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2√5 = p/q - 3। अब आप देख सकते हैं इस p के पास q है, इस 3 के पास कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करें? तो सबका मालिक 1, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने कई बार बताया है कि आप इस 1 को p में मल्टीप्लाई करिए, इस q को 3 में मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2√5 = 1 को जब p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, बीच में माइनस है। q को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आएगा, डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर लिखने के लिए q को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, q ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तरीका होता है फ्रैक्शन सॉल्व करने का। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब ये जो 2 है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई है। 2 कहेगा कि भैया इस √5 के पास मैं नहीं रहूँगा, तुम बहुत बेकार इंसान हो। 2 यहाँ से भागेगा और q के पास चलाएगा। ठीक है, ऊपर है तो नीचे चलाएगा। ये √5 = क्या हो जाएगा? p - 3q डिवाइडेड बाई 2q। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि √5 एक रैशनल नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं मिल क्या रहा है, ये हमें चीज़ मिल रही है ना। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा एनसीईआरटी का तो आपको मिला होगा कि ये जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो इक्वल के इस साइड इरेशनल नंबर है, इक्वल के इस साइड रैशनल नंबर है। कैसे पता रैशनल नंबर है? क्योंकि एक फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होता है। ये 2 इंटीजर का एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी रैशनल नंबर होगी, ये वाली क्वांटिटी इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? इरेशनल है, और ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? रैशनल है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो कभी रैशनल इरेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन। रैशनल इरेशनल के बराबर थोड़ी ना हो सकता है। तो ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने माना ही गलत था। ठीक है, माना क्या था आपने? रैशनल नंबर है, तो होगा क्या? 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये तरीका है, आपको प्रूफ करना था कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो पहले आप मान लेंगे कि ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 3 को उधर भेजेंगे, -3 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ये आएगा, फिर इस 2 को इस q मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा। अब आप देख सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इरेशनल नंबर बराबर हो जाए रैशनल नंबर के? नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने माना ही गलत था। माना था रैशनल नंबर, होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो अगर आपको पूरे एक्सरसाइज का सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।